भाग रहा है, पकड़ इसे। ए आकाश, बैटिंग के पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे दोस्तों को कोई उठा कर ले गया। उन्हें किसने उठाया, कहाँ लेकर गया, कुछ भी पता नहीं है यार। मुझे तो पता है ना। क्यों रे, मार खा के पेट नहीं भरा, सीटी बजा रहा है? हीरो की एंट्री कैसी होती है पता नहीं। हमारी मार खाने की छोड़ो, तुम्हारी कैसी बहन बचती है वो देखो। हेलो सीके एंड को। आई एम रेडी। कौन है बे तू? दोस्त महाराजा कहते हैं, पब्लिक हीरो कहती है, घर में आकाश बुलाते हैं। अब तुझे जो पसंद है बुला ले मुझको। ये एरिया अपुन का है। एरिया जिसका भी हो, कब्जा मैं ही करूंगा। तेरे डायलॉग पर तालियां बजाने वाला कोई फैन नहीं यहाँ। मैं एक बार जब मारना शुरू करूंगा, तेरे लोग भी मेरे फैंस बन जाएंगे। ऐसे बढ़ाया मैंने ग्रुप। इतनी हिम्मत है तुझ में? पैदा होने के साथ ही आ गई थी, जो सिचुएशन या लोकेशन के हिसाब से नहीं बदलती। चलो मेरे साथ। कैसे जा सकते हैं ये? हाँ? बेटिंग के 2 लाख रुपए देने के बाद तब इन्हें यहाँ से लेकर जाना। अरे भाई सीके, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। असल में बैटिंग लगाने वाले वो नहीं थे, मैं था। तभी तो तुझसे मिलने का मौका मिलना था। वैसे यहाँ पर आसपास जहाँ देखो क्रिकेट बैटिंग है। कुछ लोग पैसे चोरी करके लाते हैं, कुछ एग्जाम की फीस लेकर आते हैं, और कुछ लोग उधारी मांगकर सड़क पर आ जाते हैं। अगर पूछो कि बैटिंग कौन करवाता है तो कोई बताता नहीं। ये गेम खेलने की वजह यही तो थी। इसका गेम मुझे पसंद नहीं आया। इसका गेम ओवर कर दो। भाई ये क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रहा। मार मार। मैं बताऊं? बोलो। जाओ। मारो इसे। जाओ। आजा 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 आजा। कितना कंफ्यूजन क्या है। हुआ? ये क्या चल रहा है यार? एक्सरसाइज कराता है, रुलाता है, फिर हंसाता है। आखिर तेरा कैरेक्टर क्या है भाई? अबे ओ अकल के दुश्मन, मेरे कैरेक्टर का कोई डेफिनेशन नहीं है। कब कैसा रहूंगा ये मैं खुद नहीं जानता। क्लाइमेट जैसा बदलता रहता हूँ। कभी कभी ठंडा रहता हूँ, कभी कभी नरम रहता हूँ, कभी कभी गर्म कर देता हूँ। मम्मी, उसे मार ही डालोगे क्या? इसे छोड़ दे भाई। आज से मैं बेटिंग का धंधा छोड़ दूंगा। चलता हूँ मोटे। सिर्फ खाने के लिए ही आता है। कैसे खा रहा है, खा खा के पेट फट जाएगा। बुढ़िया की नजर लग जाएगी मुझे। बड़ी भाभी एक ऑमलेट। बना लो। छोटी भाभी जान जूस निकाल लो। अरे कोई पानी तो पिला दो। जाकर ले आओ। बना लो, निकाल लो, ले आओ। विरोध की बू आ रही है। कोई सामूहिक स्ट्राइक है क्या? पी लो।
माँ ये सब लोग आज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सब क्या है बेटा? क्या माँ? तुम कहीं बाहर जाते हो तो एक खौफ सा मन में रहने लगा है। आपको तो सिर्फ खौफ हो रहा है, हमारा तो सर फट जाता है इनके कारनामों को सुन सुन के। बिना सोचे कुछ भी करते हो। तुम बुद्धू हो क्या? दिमाग नहीं है क्या? भाभी 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 15 सालों से सेम टू सेम गालियाँ। ट्राई समथिंग न्यू। क्या माँ ये भी? शर्म नहीं आती? औरतों से गालियाँ खा रहा है। अपने भाइयों को देख, उनकी तरह तू भी कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेता? वो भी नौकरी करेगा तो घर कौन संभालेगा? आप वो कामचोर क्या घर संभालेगा? घर वाले उसे संभालते हैं। इतना टेंशन नहीं झेल सकते। आप इन्हें कुछ कहिए नहीं तो हम मायके चले बस। ओहो, घर में सब मिलकर खुश रहे इसके लिए। तुम्हें शादी करनी होगी। शादी? कौन है जो आसपास के गांव में से मुझे लड़की देगा? क्यों नहीं देगा? मैंने अपने मायके में एक लड़की देखी है। लड़की फिल्म स्टार से कम नहीं है। तुमने क्या कहा? फिल्म स्टार? तुम्हारे रिश्ते वही में? तो कहा। मतलब मैच फिक्स है? अब हम लड़की देखने जा रहे हैं या नहीं, ये बताओ। नहीं जाएंगे तो? बेशरम आदमी शर्म करे तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम लेट हो, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। अरे वाह, साड़ी में तो बड़ी संस्कारी लग रही है। छोटी भाभी, तुमने रिश्ता देखा ना तो सोचा कि तुम्हारे जैसे एवरेज हो। ब्लॉकबस्टर है ये तो। आप मेरी बेटी से कुछ बात करना चाहेंगे? कोई जरूरत नहीं है, मेरे भाई ने ऑलरेडी फिक्स कर दिया होगा। लेकिन मुझे बात करनी है। ये फोटो गैलरी है क्या? मैं फैमिली फोटोज। ओह, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? आई नो वेरी वेल। वैसे अंदर से बता रहे थे कि तुम में कोई दोष है। कुंज दोष। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। क्यों रे शाने, तू मेरी लाइफ बनाएगा? क्या है ना, कुंज दोष नहीं है, क्रिएटेड दोष है। क्रिएटर? व्हाट? इतना फमल मत मार। ये मेरे लिए स्वयंवर जैसा है और तू 10 नंबर पे है। मैं 10वां हूँ? तेरी फोटो कभी पेपर में आई है क्या? पेपर? नो 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 नो। फिर टीवी पर आए होगे। टीवी पर? अब शादी करनी है तो पेपर और टीवी पर आना जरूरी है क्या? इस देसी मॉडल से शादी करनी है तो जरूरी है। इतनी खूबसूरत हूँ और इतनी जायदाद है तो मैं जिसे दूल्हा चुनूं वो फेमस होना चाहिए, सेलिब्रिटी होना चाहिए। लोकल में ये हीरो भी बहुत फेमस है। मुझे जो चाहिए वो लोकल फेमस नहीं, दुनिया भर में फेमस होना चाहिए। हमारी शादी हो जाए, हम बाहर निकले तो मेरे पति को देखकर उसके ऑटोग्राफ के लिए, सेल्फी के लिए लोगों की भीड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 तारीख तक कोई छोटा मोटा जॉब करके फर्स्ट को सैलरी का इंतजार करे। सोच समझकर महीने का खर्च उठाओ। बच्चों के लिए बैंक में जमा करना है, तुम स्कूटर में ही खुश हो जाओ। ऐसी सोच रखने वाला पति मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तू किसी और को ढूंढ लेना रे। अरे बाप रे, तुम्हारा छोटा मोटा पागलपन नहीं है। तुम्हें तो ना आंटी, अंकल। वापस आओ, यहाँ आओ। अगर यहाँ की बात बाहर लीक हुई तो कुंज दोष वाली लड़की पर कमेंट किया है करके एक लेटर लिखकर चूहे मारने की दवा खाकर सुसाइड अटेम्प्ट कर लूंगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अंदर कर देगी पुलिस तुझे। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आफ्टर मैरिज होता है ना? कोई औरत बयान देते तो मैरिज हुआ है या नहीं ये कोई नहीं देखता, केस हुआ या नहीं ये देखा जाएगा। बाप रे बाप, मुझे बचाओ। घर वालों ने ना बोला, गांव वालों ने बाहर निकाला और आखिर में एक लड़की ने भी बेइज्जत कर दिया। अब ये जिंदगी किस काम की रे? ओए, हाँ, तू मेरा साथ दे रहा है या मेरे घाव पे नमक लगा रहा है? अरे छोड़ो ना भाई, इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों सेंटी हो रहे हो? तुम्हारा थोड़ा सा अपमान ही तो हुआ है। कोई ऐसा वैसा अपमान नहीं हुआ है। गाँव की छोकरी खुद को न जाने क्या समझती है। मैं फेमस नहीं हूँ बताकर मुझे रिजेक्ट करती है। होना है, अर्जेंटली फेमस होना है। अबे ओ गधे, हाँ। ब्रांड कभी बदलना नहीं चाहिए। अब देख कैसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ा नहीं रहा। फैसला कर लिया है मैंने। हम जब ऊपर जाएं तब भी हमारे नाम के गूगल में 4-5 पेज हो। इसके लिए कुछ करना है। टीवी हो, पेपर हो, हमेशा दूसरों की ही न्यूज देखते रहेंगे क्या? हमें भी न्यूज बनानी है। बिना बैकग्राउंड के तू कैसे फेमस होगा? मेहनत करके हो जाऊंगा। आज के जमाने में मेहनत करके ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर नहीं आ सकते।